हेलो एवरीवन, मैं के पांडे और आप देख रहे हैं के पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपनियां अपने हिस्सेदारी क्यों बेचती है, यानी शेयर क्यों बेचती है और हमें उसे क्यों खरीदना चाहिए, उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जब भी कंपनियों को काफी ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है तो अपने कंपनी की हिस्सेदारी यानी स्टॉक्स वो बेचते हैं, सेल करते हैं, पब्लिक के लिए इशू कर देते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हमें पैसों की आवश्यकता होती है तो हम अपने रियल एस्टेट्स या कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वो पूरी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं खरीदने वाले और वो उसको हैंडल करने लगते हैं। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है, एक कंपनी बहुत बड़ी होती है और एक पूरा इंसान उस कंपनी को नहीं खरीद सकता, उसमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी खरीदता है। और यदि आप स्टॉक्स खरीद लेते हैं तो उसको, उस कंपनी को तो प्रमोटर ही चलाते हैं, लेकिन उस स्टॉक्स पे जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, दोस्तों, जब किसी कंपनी को पैसे इकट्ठे करने होते हैं तो अपने कंपनी का कुछ परसेंट हिस्सा वो बेच देती है, पब्लिक ऑफर के लिए आईपीओ लॉन्च कर देती है। और जब हम उस स्टॉक्स को खरीदते हैं तो उसमें हमें दो प्रकार से लाभ होते हैं। एक, जब कंपनी लाभ कमाती है, कंपनी जब बड़ी होती है, उसके मार्केट कैप बड़ा होता है तो हमें उस स्टॉक्स का, हमारे उस स्टॉक्स का कीमत बढ़ता रहता है जो हमें लाभ देता है। और दूसरा, उस खरीदे हुए स्टॉक्स यानी उस हिस्सेदारी के ऊपर जो इनकम होता है वो कंपनी हमारे अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट करती रहती है। स्टॉक्स को आप एक तरह से वेल्थ क्रिएटर कह सकते हैं, जो भविष्य में हमें अच्छा मुनाफा देती है। और दोस्तों, स्टॉक्स खरीदने पे जब कंपनी को लाभ होता है तो हमें भी लाभ होता है, और जब उस कंपनी को नुकसान होता है तो हम भी उस नुकसान के हिस्सेदार होते हैं। इसलिए स्टॉक्स को रिस्की भी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप अपने पैसे को निवेश करके अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट पूरी तरह से देश की इकोनॉमी के हिसाब से चलता है, आरबीआई के नियम के हिसाब से रेगुलेट होता है। स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड होती है वो बीएसई और एनएसई के द्वारा लिस्टेड होती है, जिसे सेबी रेगुलेट। चार प्रकार के होते हैं: ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, डिविडेंड स्टॉक्स और साइक्लिकल। शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और सेल्फी और आपका डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। इस तरह से आप डीमेट अकाउंट खोलकर गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और कमोडिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करके आप रुपए कमा। सेल्स और रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड कैश फ्लो जैसे जैसे बढ़ता रहता है, आपके शेयर की कीमत बढ़ती चली जाती है। जब कंपनी के लॉस होते हैं, रेवेन्यू कम होता है, सेल्स कम होता है, तब कंपनी को लॉस होता है। जब कंपनी को लॉस होता है तो शेयर की कीमत कम होती चली जाती है। स्टॉक मार्केट में हमें जब निवेश करना चाहिए जब मार्केट का वैल्यूएशन लो हो, यानी उसकी पी रेशियो, निफ्टी की पी रेशियो 20 से कम पे चल रहा हो, तब मार्केट में निवेश करना लाभदायक होता है। और किन कंपनियों में आप निवेश करें, जिन कंपनियों का प्रोडक्ट आप घर में कंटिन्यू यूज करते हैं, जैसे कोलगेट, रिलैक्सो, बाटा, भारत गैस, इस तरह की कंपनियों में आप निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिस कंपनी में आपका बैंक अकाउंट हो,
जैसे SBI, HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आप घर में यूज़ करते हैं, उसमें आप निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए। दोस्तों, स्टॉक में जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करेंगे, आपका वेल्थ उतना ही बड़ा क्रिएट। तो आप किसी कंपनी में यदि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप कंपनी के वेबसाइट पर जाकर या टिकट टैप वेबसाइट पर जाके आप उसका 5-10 साल का एनुअल रिपोर्ट जरूर चेक करें। एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट, कैश फ्लो, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, उसका फंडामेंटल पूरा चेक करें। उसकी रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इन चीज़ों को आप तसल्ली से चेक करके ही किसी कंपनी में निवेश करें लॉन्ग टर्म के लिए। और यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीना 6 महीना के लिए निवेश करना चाहते हैं तो टेक्निकल चेक शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर सकते। इस वीडियो में मैंने जितने भी कंपनियों के नाम बताए हैं, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप यदि निवेश करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछकर निवेश कर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ब्रेव ब्रोकर्स के लिंक दे दूंगा, आप वहां से डीमैट अकाउंट खोलकर इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जिन कंपनियों के नाम लिए गए हैं उसमें कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर मार्केट जोखिम के अधीन है, आप खुद या अपने वित्तीय सलाहकार से रिसर्च करके ही निवेश करें। दोस्तों, कुछ बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। और किसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।